हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज का टॉपिक है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। सबसे बड़ी बात, SWP के बारे में वो चीज जानेंगे जो रियल में हमें जाननी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। देखिए, SW में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो काफी लोगों को या काफी वीडियो में आपको बहुत पॉजिटिवली दिखाया गया है कि SWP कीजिए, एक पेंशन के रूप में आपको पैसा मिलेगा। हर महीने लीजिए या हर 3 महीने में लीजिए या हर 6 महीने में लीजिए या साल में एक बार लीजिए। आप उस प्लान के जरिए एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट तो करते हो, साथ में आप सिस्टमेटिक एक विड्रॉल भी करते हो। लेकिन क्या ये कितना बेनिफिट आपको देगा, कितना आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स दे सकता है, आज हम दोनों की चर्चा करेंगे SWP में, सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव फैक्टर की। SWP में क्या होता है कि आप एक जो लमसम अमाउंट कहीं से भी आपको मिला हो, रिटायरमेंट का मिल गया हो या कोई लक्की ड्रा निकल गया हो, लॉटरी निकल गई हो, आपने जमीन बेची हो, कोई प्रॉपर्टी सेल की हो, कहीं से भी आपको एक लमसम अमाउंट मिल गया, वो अमाउंट आपने म्यूचुअल फंड के किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर लगा दिया, यानी उसको वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, किसी भी AMC कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने म्यूचुअल फंड में। अब आप चाहते हो कि इस पैसे से मेरा हर महीने का गुजारा हो, मुझे इतना पैसा हर महीने चाहिए। SWP की मैं बात कर रहा हूं और फिलहाल हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव फैक्टर को तरफ हम बात कर रहे हैं। तो फिर वहां से एक आपकी SIP हर महीने आपके बैंक में ट्रांसफर होने लग जाएगी, जितना पैसा आप डिसाइड करोगे। ये तो है सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान की एक पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें, आप उस पैसे को जो भी आप विड्रॉ कर रहे हो उसको एक नियम के अनुसार ही विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि जो पैसा विड्रॉ करोगे ना वो आपका ही पैसा होगा। आपने किसी बैंक में 100 रुपए रखे, हर महीने अगर 5 रुपए उसमें से लोगे तो कितने महीने चलेगा, एक टाइम पीरियड फिक्स होगा ना। लेकिन अगर उस 100 रुपए पे आपको ब्याज भी मिल रहा है और फिर उसमें से आप पैसे ले रहे हो तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा ही होता है SWP में। आपको जो विड्रॉ करना है पैसा, उसको एक सिस्टम आपको अरेंज करना होगा कि कितना पैसा आप निकालें, ताकि आपका जो पैसा खत्म होने में टाइम लगे या खत्म ही ना हो, आपके बाद आपकी फैमिली के भी काम आए। सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान यही चीज है, सिस्टम तरीके से विड्रॉ करने की एक प्लानिंग, सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में कर दिया लमसम अमाउंट में, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट की। अब 10 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10 लाख का मोस्टली हम इंटरेस्ट रेट मानते हैं, अगर FD में माने तो 7% और अगर म्यूचुअल फंड में माने तो 10 to 12% मानते हैं। हम 10% मानते हैं, वो अलग है कि बढ़ता चढ़ता रहता है। हम तो 10% मानते हैं 10 लाख रुपए पे। अगर 10% के हिसाब से 10 लाख पे कितना ब्याज मिला आपको, 10,000 रुपए हर महीने, लगभग 9.5 पौने 10 के करीब, यानी 10,000 रुपए हर महीने आपको मिल गया। अब बात ऐसी है कि आप उसमें से सेट करते हो कि मुझे 20,000 रुपए हर महीने चाहिए। तो 20,000 जब आपके पैसे निकलेंगे तो जाहिर सी बात है 10,000 रुपए का तो स्टार्टिंग में तो ब्याज निकल गया आपका, और साथ में जो 10,000 निकले आपके मेन अकाउंट से निकले। अगली बार जो पैसा आएगा ना, वो आपके मेन अकाउंट से ज्यादा कटेगा। ऐसे करते करते आपका एक टाइम ऐसा भी आएगा बहुत जल्दी कि वो आपका पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट तो बनेगा कम और आप मेच्योर तरीके से 20,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पे समझने की बात है कि आपको किस तरीके से विड्रॉ करना है। जितना भी आप विड्रॉ करो तो उसमें ये सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि आपका विड्रॉल कम से कम होना चाहिए और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आपको 10,000 में से एटलीस्ट 7,000 रुपए या 5,000 रुपए या 6,000 रुपए ही निकालने चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बन रहा है तो 10,000 या 12,000 बन रहा है, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट दे सके। आपको पैसा जो आपने लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में लगाया है वो काफी लंबे समय तक चले और काफी लंबे समय तक आपको प्रॉफिट बना के रखे। इसलिए आप 10 लाख रुपए जमा कराइए या 1 करोड़ रुपए जमा कराइए, जो भी आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो पर मंथ, उसकी जो इनकम है वो अपने ब्याज से कम रखिए। 1 करोड़ का ब्याज अगर 70,000 रुपए आता है FD के रेट के अनुसार, अगर 7% माने तो 70,000 रुपए अगर आता है, या 10% से माने तो 1 लाख रुपए आता है। तो 1 लाख में से मोस्टली कोशिश कीजिए कि आप 70 से 80,000 रुपए ही इन्वेस्टमेंट करो, यानी विड्रॉ करो। उसके अलावा 20,000 या 25,000 जितना हो सके उसको वहीं पे छोड़ दो, ताकि आपका जो अमाउंट है वो सेफ रहे, साथ में आपका ब्याज भी उसमें एक मुश्त ज्यादा जुड़ जाए। तो अगली बार आपको जो ब्याज मिलेगा ना, वो एक, मान लीजिए आपने
1 लाख का ब्याज आपको मिल गया और 25,000 रुपये आपने उसमें छोड़ दिए और 75,000 रुपये आपने उसमें से यूज कर लिए ब्याज के, तो अगली बार जो आपको ब्याज मिलेगा वो 1,25,00,000 पे 25,000 पे मिलेगा। तो यही चीज होती है इन्वेस्टमेंट की, जो आप करते हो लमसम और फिर उसमें से विड्रॉ करते हो एक सिस्टम प्लान के अकॉर्डिंग। ये तो हुए इसके पॉजिटिव फैक्टर। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव फैक्टर। देखिए, नेगेटिव फैक्टर की अगर लमसम की बात करें, जो भी आपको ये कहता है कि SWP कीजिए या अपना कोई भी लमसम अमाउंट लगा दीजिए, खासकर यंग एज में अगर वो कोई कहता है आपको लमसम अमाउंट लगाने के लिए एक साथ, सबसे पहले तो आप उससे पूछिए कि क्या उसने अपना लमसम अमाउंट एक साथ SWP में लगाया हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव को तो काउंट ही नहीं करवाया जाता काफी वीडियो में। तो आप देखोगे कि SWP को बहुत ही हाईलाइट तरीके से बताया जाता है कि आपको पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, बस आप एक बार पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, उसके बाद आपकी इनकम हर महीने मिलेगी। आप उसमें 20 निकलवाइए, 30 निकलवाइए। और मैंने आपको बिल्कुल प्लानिंग के साथ समझा दिया है, जितना इंटरेस्ट आपको मिले आपके मेन अमाउंट पे, उस इंटरेस्ट से कम पैसा आपको हर महीने निकलवाना है, ताकि आपका मेन अमाउंट तो सुरक्षित रहे, साथ में जो इंटरेस्ट है वो भी उसके अंदर एड ऑन होता रहे और आगे आपकी इनकम बढ़ती रहे। ये तो हुआ पॉजिटिव। और नेगेटिव बात यह है कि जब आप उसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो मार्केट का जो प्राइस होता है उस टाइम पे सोचिए, अगर वही प्राइस अगले साल या अगले महीने, अगले 6 महीने बाद ड्रॉप हो जाए, तो जो आपने 10 लाख रुपए लगाया है ना, अगर वो 2 लाख नीचे चला जाता है ना, तो फिर वो आपका कितना पैसा बच गया? 8 लाख रुपए। और आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 8 लाख पे। और लेकिन आपने तो फिक्स किया हुआ है कि मुझे हर महीने 20,000 रुपए निकालने, तो जो आपके 8 लाख है ना वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। विद इन 6 से 7 साल के अंदर वो पैसा खत्म हो जाएगा। और मार्केट और डाउन चला गया और आपके 10 लाख लगाए हुए 5 लाख ही बच गए, तो वो चीज और डाउन चली जाएगी, ब्याज आपका बहुत कम मिलेगा। और आप जो पैसा निकाल रहे हो, फिक्स अमाउंट निकाल रहे हो 20,000, तो आपका पैसा 4 से 5 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से SWP एक बहुत रिस्की साधन होता है। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट करते हो सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान में, तो पॉजिटिव फैक्टर अगर आप देख रहे हो तो इसका नेगेटिव फैक्टर ज्यादा देखने की जरूरत है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देखिए, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा पर्सन मिला नहीं जिसने अपना काफी बड़ा अमाउंट SWP में फंसा रखा हो या SWP में इन्वेस्टमेंट किया हो। मैं इसका अगर नेगेटिव फैक्टर देख के चलता हूं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि मैं अपना बहुत बड़ा अमाउंट SWP में लगा दूं, क्योंकि एक मार्केट का फंडा है और ये मार्केट उतार चढ़ाव पे चलता है। अगर मुझे अच्छे प्राइस मिल रहे हैं तो सडनली ये मार्केट अगले मंथ या अगले 6 महीने में बदल सकता है, डाउन जा सकता है। उस वक्त आपका जो पैसा लगाया हुआ है वो पैसा भी कम हो जाएगा। हाँ, ये भी पॉजिटिव है कि अगर मार्केट हाई पकड़ता, आपने 10 लाख रुपए लगाया और मार्केट अप हो गया, यानी हाई पकड़ गया, तो आपका 10 लाख रुपए 12 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है। बट ये रेशियो 50-50% होता है। 50% है आगे भी जा सकता है, 50% है पीछे भी जा सकता है। तो अगर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो SWP में, तो पहली बात तो ये कि SWP से SIP बेटर है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP करते हो तो मेरे हिसाब से वहां आप SIP में इन्वेस्टमेंट करोगे, वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर है। क्योंकि SWP में किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव फैक्टर की तरफ ले जा सकता है। अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं ना कहीं आप उसमें माइनस भी हो सकते हो। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हुए मार्केट को एक बार जरूर अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद ही अपना बड़ा पैसा उसमें लगाना चाहिए। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना ही कहूंगा कि आपको वो पैसा नहीं लगाना चाहिए SWP में। अगर हम और आगे इसकी बात करें SWP की, अगर आप ओल्ड एज में SWP करवाते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट दे सकता है, वहां पे आप ले सकते हो रिस्क। लेकिन यंग एज में अगर आपके पास पैसा है, आपके पास अमाउंट ज्यादा है, तो प्लीज उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए, FD में कर दीजिए या किसी भी स्कीम में कर दीजिए, या फिर म्यूचुअल फंड की SIP बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। SWP में अगर कर रहे हो तो उससे अच्छा है SIP कीजिए उस पैसे की। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। हाँ, SWP में थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि आपको हर महीने एक राशि जो भी आप फिक्स करते हो, जो भी आप AMC कंपनी से फिक्स करवाते हो, वो आपको हर महीने आपके बैंक में मिल जाएगी। आप उसका ड्यूरेशन अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको हर महीने चाहिए या हर 3 महीने में चाहिए, हर 6 महीने में चाहिए, वो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा।
आप उसमें से कितना परसेंटेज निकालना चाहते हो वो भी आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो SWP आपको फायदा ये देती है कि आपको हर महीने एक पेंशन के रूप में आपको एक राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। साथ में आपका जो पैसा पड़ा रहता है मार्केट के अंदर AMC कंपनी में, जो भी आपने लमसम अमाउंट SWP में लगाया है, उस पे आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि अगर जब भी आप पैसा SWP में लगाओ तो उसमें आप जितना इंटरेस्ट रेट कमा रहे हो उससे कहीं कम पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कीजिए, तब तो SW का थोड़ा सा फायदा है। वरना आप SW से बचिए, SIP की तरफ आप जाएंगे तो वहां आपका पैसा भी ग्रोथ होगा और रिस्क भी बहुत कम होगा। तो ये इंफॉर्मेशन थी SWP के बारे में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान को लेकर तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।